हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़िए UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हम इसके बारे में बेसिक्स देखेंगे, इसको क्यों बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और इसके अचीवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। UNCTAD इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये बना था 1964 में परमानेंटली और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा बनाया गया था। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। UNCTAD रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिलिंग को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों इसको बनाया गया, इसकी क्या जरूरत थी। UNCTAD को 1964 में बनाया गया, जो कि बेस्ड था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पे ध्यान दिया जा सके। इंटरनेशनल मार्केट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो थे वो डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन, मतलब जो विकसित देश थे और जो विकासशील देश थे, उनके बीच में बहुत अंतर था। इसलिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश हुआ। एक फोरम था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जा सके और उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ये ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, जो कि हमने पहले देखे थे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपका गेट जो कि बाद में WTO में कन्वर्ट हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थे। जो पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम थी उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको बनाया गया था। बाद में 1970 और 1980 में UNCTAD को क्लोजली एसोसिएट कर दिया गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पॉलिसीज को बनाना सारे एस्पेक्ट को लेके डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी हेल्प हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो। सेकेंड आता है ये मैक्सिमाइज करता है ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। ये हेल्प करता है आपके एफर्ट्स को कि आप उनके साथ जुड़ सके, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, और उनकी हेल्प कर सके। जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं उनमें आप उनकी हेल्प करते हैं। इसका फोकस था कि आप की इशू को देखें कि कैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी ज़रूरतों को जानना, स्ट्रक्चर में चेंज करना, कमोडिटीज़ में ट्रेड करना, मैन्युफैक्चरिंग में उनकी हेल्प करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी रिफॉर्म करना, टेक्नोलॉजी, शिपिंग, इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रहते हैं। तो ये उनको हेल्प प्रोवाइड करता है और इनकी एरिया पे इसका फोकस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं UNCTAD के। तो ये स्टेब्लिश हुआ था, एक फोरम था डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करता था, उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करता था। सेकेंड आता है इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स चलाए टेक्निकल कॉर्पोरेशंस के लिए, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते थे डेवलपिंग कंट्रीज की, जिसमें इनके AYCUDA, DMFAS, WIPA, बहुत सारे टाइप के इन्होंने प्रोग्राम चलाए। इसके अलावा UNCTAD ने कुछ टेक्निकल कॉर्पोरेशंस किए, कोलेब्रेशन किए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके साथ जॉइंट हुआ इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के साथ। और ये टेक्निकल कॉर्पोरेशन एजेंसीज थी जो कि टारगेट करती थी ऑपरेशंस को लेके, इंटरप्राइजेस ओरिएंटेशन एस्पेक्ट रखती थी ट्रेड के डेवलपमेंट को लेके। नेक्स्ट आता है जो UNCTAD था, ये होस्ट करता था इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के उसके लिए, और ये एक पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स था। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या अचीवमेंट्स थे UNCTAD के। मेन प्रिंसिपल और अचीवमेंट था UNCTAD का 1964 में कि ये कन्वेंस और इम्प्लीमेंट करता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को, GSP को। इसमें आर्ग्यू किया गया था कि जो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, क्या वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सही है, वो उन नेसेसरी जो ऑफर टैरिफ दिए गए हैं उनके बारे में कॉन्साइज है और उनके थ्रू क्या वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया, इस आर्गुमेंट को, GSP स्कीम्स को फॉर्मुलेट किया मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए। कुछ एग्रीकल्चर गुड्स और डेवलपिंग कंट्रीज में
एंट्री कर दी ड्यूटी फ्री, रिड्यूस कर दिया रेट्स को डेवलप्ड कंट्री में, मतलब आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं नॉर्मल रेट में गुड्स को, ताकि आप कंपटीशन का एडवांटेज ले सके। UNCTDA फाउंडिंग मेंबर थे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज के SSE, जिन्होंने की इनिशिएट किया था कि क्या प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स और UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। तो मेनली UNCTD का अचीवमेंट था, जो डेवलप्ड नेशंस थे उनके साथ वो कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, तो उनके लिए ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया गया कि आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपको नॉर्मल रेट में प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रोल था UNCTDA का। तो फर्स्ट आता है, बहुत सारी डिबेट और डिसएग्रीमेंट के बाद भी UNCTDA एक की रोल प्ले करता है, जिन्होंने की GSP सिस्टम को लेकर, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को, ये एक मैरीटाइम शिपिंग कोड था और स्पेशल इंटरनेशनल प्रोग्राम की हेल्प से इन्होंने जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, मतलब कम विकासशील जो देश थे, उनकी हेल्प की, उनको टारगेट किया कि इंटरनेशनली प्रोग्राम्स आप चलाएं ताकि उनकी हेल्प कर सकें। जब ब्रिटेन वुड जो सिस्टम था वो टूट गया था, ऑयल के प्राइस ने बहुत झटका दे दिया था, इन्फ्लेशन आ गया था और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लग गई थी, वो ज्यादा लोन्स की जरूरत पड़ने लग गई थी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो UNCTDA एक सेंट्रल फोरम बना था नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो ये कुछ इसके रोल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है UNCTDA का। तो इसके अंदर 5 लेवल से आप देखते हैं। फर्स्ट था कॉन्फ्रेंस, सेकेंड है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड, थर्ड है कमीशन, फोर्थ है एक्सपर्ट मीटिंग और फिफ्थ है सेक्रेटेरिया। कॉन्फ्रेंस हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि मेंबर्स स्टेट को असाइनमेंट देती है, करंट ट्रेड और डेवलपमेंट के इश्यूज के बारे में, पॉलिसीज के ऑप्शंस को डिस्कस करती है, उनको फॉर्मुलेट करती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही डेवलपमेंट की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारी कमिटीज आपकी रहती है, लाइक कमोडिटी की, मैन्युफैक्चरिंग की, शिपिंग की, इनविजिबल आइटम की या फाइनेंस रिलेटेड ट्रेड की। 4 साल में एक बार मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंसेस की, जो कि गाइड करते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स को। ट्रेड एंड डेवलपमेंट साल में एक बार मिलते हैं, रेगुलरली इनके सेशंस होते हैं। फिर आता है कमीशन। जो कमीशन होता है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड करेंटली 3 कमीशंस पे चलती है, जो कि साल में एक बार मिलते हैं पॉलिसीज के इशू को लेके और बाकी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं सेक्रेटेरिया को। तो ये कमीशंस होती है कमीशंस ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड कमोडिटीज, कमीशंस ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज, कमीशन ऑन एंटरप्राइजेस, बिजनेस फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट। और UNCTDA सेक्रेटेरिया को भी सर्विसेज देता है, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। सब्सिडरीज बॉडीज होती हैं नेशनल इकोनॉमिक या सोशल काउंसलिंग से रिलेटेड, जो कि इस पे काम करती है। ये स्ट्रक्चर होता है UNCTDA का। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि UNCTDA क्या होता है, क्यों इसको बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, अचीवमेंट और इसके रोल्स और इसका स्ट्रक्चर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।